वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमएस टीचिंग सेंटर। मैं एमएस सर। हम चैप्टर 2 स्टार्ट किया हूँ, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल जो है बहुपद जो है, उसमें हम लोग पार्ट 1, 2, 3 और 4 देखे। जो बेसिक है उसका एक समरी, ब्रीफ समरी जो है हमें एक बार चर्चा करते हुए पार्ट 1, 2 और 3, 4 को बताते हुए ये वीडियो 5 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट के तर्ज पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव गुणा सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग मात्र केवल जोड़ की चर्चा करेंगे, यानी एडिशन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि ये बहुपद जो है एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बीजीय व्यंजक का पार्ट है, जिसमें हम लोग को ये ज्ञान होना जरूरी है। इसमें मैंने पहले पार्ट में कांस्टेंट नंबर्स, अचर राशि के बारे में बताया, जो इसकी वैल्यू नहीं बदलती है 1, 2, 3। फिर वेरिएबल नंबर्स, चर राशि, इसकी मान बदलती रहती है, x, y, z और भी होंगे mn, a, b, c, लेकिन हमारा इस चैप्टर में x, y, z का उपयोग हुआ है, इसीलिए मैंने x, y, z ही यहाँ पे एग्जाम्पल में डाला। उसके बाद मैंने टर्म के बारे में पढ़ा। फिर टर्म दो तरह के होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में जाना। पिछले इस बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट में हम लोग कहीं ना लाइक और टर्म को कहीं ना कहीं किसी वीडियो पार्ट में देखा। अब यहाँ देखिए, हम लोग फिर इसके बाद यही टर्म कहलाता है, इस टर्म के बारे में जानकारी लिया कि ये जो होता है ये बेस होता है, आधार है, और इसके साथ जो मल्टीपल रहता है, मल्टीप्लाई में, गुणा में, वो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे जो है ये पावर या डिग्री या घातांक होते हैं। जिसे मैंने लिखा है इस बेस में मेरा आधार बेस x है, और गुणांक क्या है, कोफिशिएंट मेरा 3 है, और पावर 2 है। इतना बात हमको इस जो पिछले की वीडियो है उससे जानकारी मिला। फिर मैंने उसी वीडियो में पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने इसके रूल या गुण के बारे में जाना कि अगर दो चर राशि या अचर कोई राशि हो सकता है, ये दो चर का जो दिए कि अगर पावर m और n है, बेस समान है और गुणा की कंडीशन में है, तो पावर जो है इसका जुड़ जाता है। फिर दूसरा कंडीशन, अगर बेस समान हो और भाग की कंडीशन में हो, तो पावर जो है माइनस घट जाता है, या ये इस कंडीशन में भी आपको दे सकता है। फिर तीसरा है कि अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को गुना कर लेते हैं, पावर वही रहता है। फिर ये चौथा रूल में, अगर बेस भी डिफरेंट हो और पावर भी डिफरेंट हो, तो एज इट इज हम लोग इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। फिर अगर कोई बेस किसी चर राशि का या अचर राशि का पावर m है और पूरा होल का भी पावर n है, तो बेस वही रहता है, और ये जो है आपका पावर गुना हो जाता है m इंटू n। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ है 6 में x का पावर -m, अगर किसी का भी पावर माइनस में होता है तो उसको हम लोग प्लस बनाने के लिए उसके बेस को क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, विलोम कर देते हैं, पलट देते हैं, तो वो प्लस हो जाता है। अब इसमें भी ये m पावर होगा और x का भी पावर m होगा, तो 1 को कितना बार आप गुना करें तो 1 ही प्राप्त होगा, इसीलिए 1 और इसका पावर m। किसी भी चर या अचर राशि का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये मेरा 7 है। अगर कोई भी रूट में रहे और रूट का मान होता है पावर में 1/2, तो अगर ऐसा रहे तो इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं, या यहाँ पे ऑलरेडी 2 छुपा रहता है, जो यहाँ पे मैंने इसको बताया कि इसमें 2 छुपे रहते हैं, हम लोग दर्शाते नहीं हैं, इसलिए 1/2 होता है। अगर यहाँ पे 3 दूँ तो x का पावर 1/3 होगा, अगर यहाँ 4 दूँ तो x का पावर 1/4 होगा। इस कंडीशन पे ही था आपको क्वेश्चन, आपको एडवांस मैथ पढ़िएगा या जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, वहाँ पे ऐसे पेचीदा क्वेश्चन इस तर्ज में बनाते हैं, हम लोग को यहाँ से सिंपल देता है। तो इस तरह से हम लोग चारों वीडियो जो पार्ट 1, 2 और 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलीमर पे डाले हैं, जो हमारा पोलिनोमियल पर वीडियो है, उसमें हमने ये पार्ट 4 का एक समरी दिया। अब हम लोग पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं।
हमको यहाँ सीखना है एडिशन। एडिशन जो है हमको सीखना है, यानी जोड़ जो हम लोग का सीखना है। जोड़ कैसे होगा ये हमको सीखना है। तो आप जो बचपन में सीखे सेम उसी तरह इसका भी कहानी चलता है, जैसे हमने बचपन में इस तर्ज पर पहले सीखा, उसी तरह इसमें भी बात आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात है, x है और प्लस यहाँ पे 2x है, इसी तर्ज पे हमने दिया। तो सबसे पहले बात ये है कि ये दोनों कहे कि चलिए हम लोग जुटते हैं, दोनों अपने में बात कर रहा है, विचार कर रहा है कि चलिए हम लोग जुटते हैं। लेकिन ये दोनों कहेंगे कि x बोलेगा कि क्या आप मेरे जैसा दिख रहे हैं, दिखेंगे तभी हम जुटेंगे, नहीं दिखिएगा तो नहीं जुटेंगे। क्योंकि देखिए आपका भी बेस x है, मेरा भी बेस x है, सेम दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है। कोफिशिएंट को भूल जाइए, कोफिशिएंट को भूल जाइए। यानी मैं ये समझाने का मतलब ये कि ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, यानी दोनों एक जैसा हूबहू दिख रहा है। ये अगर कोफिशिएंट भूल जाइए तो सेम दिख रहा है, तब ये जुटेगा या घटेगा। गुना का बात नहीं होता है, जुटेगा या घटेगा। तो यहाँ पे हम जोड़ सीख रहे हैं, तो दोनों सेम दिख रहा है। कहा कि हम लोग तो दोनों सेम दिख रहे हैं, हम लोग चलिए अब जुट जाते हैं। तो कहा कि आप कितने हैं, तो ये बोले कि मैं 2 हूँ। आप कितना है, तो यहाँ नहीं कुछ छुपा है, 1 है। तो बोला कि मैं तो 1 हूँ, चलो मिल जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 3x। सेम बात है, ये दोनों एक ही शक्ल के दिख रहे हैं। ये एक शक्ल है, इसका जो है 2 है, दोनों का एक ही शक्ल के सेम हूबहू दिख रहे हैं, यानी लाइक टर्म है। यानी लाइक टर्म है तो लाइक टर्म जुटेगा और घटेगा। और लाइक टर्म कहेगा कि आप हमारे जैसा नहीं, हम नहीं जुटेंगे और ना ही घटेंगे, तो वो भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा है, तो कहा कि अब ये दोनों कह रहे हैं कि चलिए हम लोग तो अब जुट जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि आप कितना है। तो ये बोला कि मैं आपके जैसा 2 हूँ, ये कहा कि मैं तो 1 ही हूँ। दोनों मिलकर अब ये 3 हो गए, तो 3x हो गया। ठीक इसी प्रकार आप x और यहाँ पे y प्लस x है, कहा कि चलिए हम लोग जुटते हैं। तीनों बोला कि चलिए हम लोग जुटते हैं। तो यहाँ पे x बोला कि हमारे जैसा तुम नहीं दिख रहे हो, हम तुमसे नहीं जुटेंगे। क्यों, क्योंकि ये नहीं दिख रहा है, इसके जैसा नहीं है। यानी ये बात अगर छुप जाए तो ये अनलाइक टर्म है, ये दोनों नहीं जुट सकता है। कभी भी लाइक टर्म एक साथ जुटते हैं, यानी जुटते हैं, यानी एडिशन होता है। ये दोनों बात किया था, कहा कि नहीं नहीं आप नहीं जुटिएगा, मेरे ब्यादर का नहीं है, हम मेरे जैसा नहीं दिख रहे, मेरे शक्ल के नहीं है, हम लोग नहीं जुटेंगे। अब ये आगे बढ़े, इधर इसके पास पहुंचे तो देखिए क्या हम लोग दोनों सेम दिख रहे हैं। तो ये बोला कि हम लोग तो जुट सकते हैं। तो ये बोला कि आप कितने, तो हम बोला कि हम 1, ये बोला कि हम भी 1। तो ये दोनों मिलकर हो गए 2x। लेकिन ये तो नहीं जुटा, तो ये एज इट इज रह गया, जैसे है वैसे ही रह गया। अगर यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस 4x² प्लस 3x है, अब इसको हमको जोड़ना है। हम इसी तर्ज पर पढ़ रहे हैं, 3 + 2 + 4 + 2। ये बचपन में जो हम लोग से पढ़े हैं, 4 2 6 2 8 8 3 11, जो बचपन में पढ़े हैं हम लोग, उसी के तर्ज पे हम लोग इसको समझ रहे हैं। बस यही है कि हम लोग इसको अलजेब्रिक में का एडिशन या सब्ट्रैक्ट सीखने की बात कर रहे हैं। ये जो है हमारा बचपन में जो हम लोग कांस्टेंट नंबर पे जो हम लोग का अंकगणितीय है अर्थमेटिक पर, वो सीखे थे। यहाँ हम लोग आपको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर सीखे। अब चलिए हमको इसको जोड़ना है। ये वाला खोजेगा कि भाई मेरे शक्ल का कोई इसमें दिख रहा है, यानी इसका x का पावर 2 है, ऐसा कोई दिख रहा है, इस टर्म में कोई दिख रहा है, ऐसा कोई दिख रहा है, उसी के साथ ये जुटेगा या घटेगा। यहाँ पे मिला है, यहाँ दोनों का कि वाह हम लोग दोनों मिल गए। इससे बात करेगा, कहेगा नहीं आप मेरे जैसा नहीं दिख रहे हैं, आप मेरे जैसा नहीं है, आपको रिजेक्ट, आपके साथ तो कभी हमारा मेल मिलाप होगा ही नहीं। यानी इसके साथ अगर ये भूल जाइए तो ये इसके साथ अनलाइक टर्म है, इसके साथ लाइक टर्म है, तो ये दोनों जुटेंगे। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। ये कहा कि कितना, तो ये बोला कि 4 और ये बोला कि 3, ये दोनों जुट के हो गए मेरा 7x²। अब ये देखिए, ये इससे तो जुटेगा नहीं, ये इससे भी नहीं जुटेगा। आगे देखा, इसके हूबहू ये मिल रहा है, तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये मेरा हो गया 3 2 5x। इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। ये दोनों कभी नहीं सोचेगा कि क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, यानी दोनों हूबहू नहीं दिख रहा है। या x² है, ये x है, यानी दोनों का सेम नहीं है, हम लोग सेम शक्ल नहीं है। यानी बेस के साथ साथ पावर भी देखना है, भले बेस समान है लेकिन पावर डिफरेंट है, यानी वो अनलाइक टर्म हो गया। और अनलाइक टर्म कभी भी एक साथ
न ही सब्ट्रैक्ट होते हैं और न ही एडिशन होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले अनलाइक और लाइक टर्म को बेसिक पार्ट में देखें। अगर आपको लाइक और अनलाइक टर्म नहीं समझ आ रहा है, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो पहले आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर लाइक और अनलाइक टर्म का वीडियो देखें। तो यहाँ पे हम लोग ना ये जान गए, यहाँ पे हम लोग ने ये सीखा कि कैसे ये आपको एडिशन होता है। उसी तरह आप बता सकते हैं, इसको बताइएगा तो ये दोनों जुट सकता है, दोनों सेम है, यानी ये 3x हो गया, सेम ऊपर वाला इक्वेशन, या 5 हो गया, तो देखिए दोनों सेम है, यानी 7 हो गया। अब आइए हम लोग कुछ इसको और विस्तार से सीखते हैं। तो अब हम लोग इसको विस्तार से सीखते हैं, विस्तार से अब देखते हैं कि क्या। तो हमने जब ये जान गया कि इस तरह के बात जो होते हैं उस पर हमने सीख गया, अब उसके बाद आप बचपन में ऐसे जोड़ सीखे होंगे, उसी तरह यहाँ पे भी बात चलता है x प्लस वाई, ये दोनों जुटेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों सेम नहीं दिख रहा है। ये है इसका बेस, दूसरा है इसका दूसरा बेस है, इसका पावर भले सेम है लेकिन बेस अलग है, ये दोनों नहीं जुटेंगे तो ये एज इट इज ऐसे x प्लस वाई लिखा जाएगा। ये क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं इसका। अगर फिर उसके बाद आप बचपन में ऐसे सीखे 3 1 2 5 5 6 और ये 5 ऐसे सीखे, उसी तरह इसमें भी होता है। ऐसे क्वेश्चन है आपको x प्लस एक्स स्क्वायर और x प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हम लोग दोनों का इसका एडिशन कर रहे हैं, ये देखिए दोनों सेम दिख रहा है, क्या कि हम लोग जुट सकते हैं, दोनों क्या है, सेम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है। ये एक है और ये एक है, दोनों का एक्चुअली हम लोग जुट जाएंगे तो ये एक और ये एक दोनों मिलकर 2x हो गया, 2x हो गया। आगे प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों सेम दिख रहा है, ये भी है लाइक टर्म, ये भी है लाइक टर्म, एक्स स्क्वायर, दोनों सेम एक जैसा हूबहू शकल है। ये हूबहू शकल कितना है, 5, ये कितना है, 1, यानी 5 1 6 हो गया, 6x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ये सीख गए। हम लोग आगे सीखेंगे कि ये 1 वेरिएबल है और ये लीनियर वाला बात है, इसमें लीनियर भी है और आपका स्क्वायर वाला भी है, तो वो सब आगे चलेगा। बस हमको यहाँ एडिशन सीखना है कि कैसे सीखना है। तो इसमें केवल खेल है लाइक और अनलाइक टर्म का। सेम शकल का दिख रहा है तो वो जुटेगा या घटेगा, नहीं तो उससे कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा, वो जुट ही नहीं सकता है। दोनों अलग अलग लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। और भी हम लोग देखते हैं, और भी हम लोग इस पे देखते हैं, इसका बहुत ही महत्व है, हम लोग के चैप्टर में इसका बहुत यूज है, इसीलिए हम ये आपको सिखा रहे हैं। -3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5 5x। अब देखिए माइनस प्लस सब आने लगा, हमको एडिशन सीखना है, माइनस प्लस की बात से नहीं घबराना है। बस देखिए कि दोनों सेम शकल है, हाँ ये दोनों का सेम शकल है, ये दोनों जुट सकता है, तो जुटेगा। तो ये कहा कि मेरे पास ये कहा कि हम तो अपना कर्जा लेके हैं, सेम तो है लेकिन 3 कर्जा में डूबे हुए हैं, ये माइनस में, ये बोला कि हम कर्ज में डूबे हुए, जुटेंगे तो, लेकिन पहले मेरा कर्ज सदा दो। ये कहा कि हम तो प्लस 1 है, ये कहा कि हम -3 है, तो प्लस 1 है -3 है, तो कहा कि तुम तो कुछ ज्यादा कर्जा ले लिए हो भाई, 3 -3 हो। अच्छा चलो एक सदा दे रहा हूँ, तब कितना बचेगा, तो -2 बचा रहेगा, अभी -2 बचा रहेगा। क्या चीज, क्योंकि दोनों सेम है, कर्जा इसका -2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बात आया, दोनों देखा, कहा कि ना हम तो जुट ही नहीं सकते क्योंकि दोनों का शकल सेम नहीं है, अलग अलग है, दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। यानी ये डिसलाइक आपका अनलाइक टर्म हो गया, ये इसको डिसलाइक टर्म भी बोलते हैं, ये अनलाइक टर्म हो गया, अनुचित पद हो गए, दोनों नहीं जुट पाएंगे। कहा कि हम तो दोनों भिन्न है, हम लोग में तो बात बनेगा ही नहीं, हम लोग कभी एक होंगे ही नहीं, तो ये दोनों अपने अलग अलग लिखा गया, x प्लस 2y स्क्वायर। या पहले अगर आप ये लिख दिए और ये बाद में लिख दिए तो कोई फर्क नहीं है, या ये पहले यहाँ लिखे और ये बाद में लिखे तो भी कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपके सही जाएंगे। ये दोनों देखिए, ये दोनों बात आता है कि क्या ये दोनों जुटेंगे, हाँ दोनों का सेम शकल दिख रहा है, दोनों जुट जाएंगे। लेकिन ये कहा कि मेरे पास तो 2 है, ये कहा कि मैं तो खुद ही -5 हूँ, ऋण हूँ, तो कहा कि चलो हम दे देते हैं 2, तो अभी कितना ऋण बचा रहेगा, तो कहा कि अभी मेरे पास 3 थे, यानी -3x रहेगा। तो ये फाइनल आंसर इसका होगा। आप इसको ऐसे भी सजा सकते हैं, -2x स्क्वायर, अब पहले प्लस 2y स्क्वायर, अब प्लस y -3x लिखते हैं, तो ये भी आंसर मेरा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। या दोनों में नहीं पड़ रहा है, दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों नहीं जुटेंगे, तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, अगल बगल में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब आइए हम लोग एक और उदाहरण देते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ है उदाहरण पर ही इसको समझना। अगर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं बताता हूँ आपका चैप्टर 3 में इसी का उपयोग है, इसी का पूरा उपयोग है, इसी का खेल है, तब आपका 3 मजबूत हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अगर देखिए मैंने -2x² प्लस 5x माइनस 10 लिखा, प्लस 4x² माइनस 10x प्लस 20 लिखा। अब इसको हमको एडिशन करना है। सेम कहानी आप जो बचपन में ये सीखे हैं उसी का तो चल रहा है फिर, बस इसमें जो है लाइक डिसलाइक टर्म का बात चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग, चलिए अब इसको जोड़ते हैं, देखते हैं दोनों का सेम शक्ल है कि नहीं। हाँ है, दोनों एक जैसा दिख रहे हैं, यानी लाइक टर्म है, दोनों एक जैसा दिख रहा है। लेकिन कहा कि देखिए मैं तो दो हूँ लेकिन माइनस में हूँ, कर्ज में डूबा हूँ, किसी से लिया हूँ। ये कहा कि मैं तो 4 हूँ, प्लस में हूँ, चलो तुम्हारा 2 दे देता हूँ, तो बाकी मेरे पास कितने बचे, तो +2 बचेगा। और ये दोनों सेम है यानी x²। यहाँ पे बात आती है, ये भी दोनों सेम दिख रहे हैं, कहा कि हम लोग जुट जाएंगे। कहा कि मैं तो +5 में हूँ, ये कहा कि मैं तो कर्ज में -10 में हूँ, कैसे होगा, तो कहा कि मैं 5 दे देता हूँ, तो अभी कितना बाकी रहेगा, तो -5 अभी बाकी रहेगा, -5x। ये दोनों सेम है, ये तो कांस्टेंट है, आप तो ऑलरेडी इसको जानते हैं। ये -10 है, ये +20 है, दोनों कांस्टेंट में सेम दिख रहा है, तो जुटेंगे। तो ये -20, ये +20 है, ये -10 है। कहा कि चलो तो ये -10 कर्ज में है तो हटा दो, ये दे देगा इसको, कहेगा दे दो उसको जिसको है, तभी भी कितना बचेगा 10। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। फिर इसी तरह -5x प्लस y -2x माइनस 3y -10 -2 +10 -2, ऐसे क्वेश्चन है और हमको ऐड करना है। सब ऐड कर रहे हैं, सब एडिशन की बात हो रही है तो ये ऐड का ही बात करेंगे। हमारा यहाँ पे बात आता है, दोनों सेम है, दोनों देखिए x सेम शक्ल ही दोनों का मिल रहा है। ये कितना है शक्ल, 5 माइनस में है, ऋण में, ये भी मैं कहेगा हम तो दोनों ऋण में, कोई बात नहीं, चलो ऋण मिला लेते हैं कि कितना टोटल ऋण हुआ, कितना कर्ज हुआ, तो -7x। यहाँ पे देखिए ये दोनों का सेम शक्ल जा रहा है, दोनों का सेम जा रहा है। कहा कि ये कितना 1, ये कितना -3, कहा कि तुम तो ऋण एक दे देगा तो बचेगा -2y। यहाँ पे वही बात है, +10 है -2 है तो चल जाएगा, तो +8 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग का ये एडिशन है, इसी तर्ज पे सब्ट्रैक्शन भी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। आप इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, बनाएं इसको, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करें। बचपन के आप क्लास 7 का 6 के बुक में इस सारे ऐसे जोड़ घटाव दिए रहते हैं, उसको बनाएं ताकि ये मजबूत हो। अगर आप अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं तो ये चैप्टर 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हम 2 लीनियर इक्वेशन जो पढ़ेंगे, टू वेरिएबल जो होता है वो पढ़ेंगे, एक्स वाई का जहाँ आता है वहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, विलोपन विधि, वहाँ पे ये सब जोड़ घटाव होते रहते हैं। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो वो मजबूत नहीं होंगे, इसीलिए जरूरी है कि इसको मजबूत करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 6 में, जहाँ हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, घटाव सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।